Okay, what is class testing? Smallest testable unit is the encapsulated class. ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने जो समझा है हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज क्लास. एंड व्हाट इज क्लास? क्लास इज always encapsulated. How it is encapsulated? Because it is having methods and एट्रीब्यूट्स, राइट. इसमें ऑपरेशंस होते हैं और इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं. मतलब एक क्लास के अंदर इनकैप्सुलेशन होता है जिसमें आपका डेटा मेंबर्स भी रहते हैं और मेंबर फंक्शंस भी रहते हैं. ठीक है, तो ये स्मॉल टेस्टेबल यूनिट है. अब क्लास तो एक यूनिट हो गई, लेकिन क्लास के अंदर हमको मेंबर फंक्शन को भी चेक करना पड़ेगा और डेटा मेंबर्स को भी चेक करना पड़ेगा. दोनों को टेस्ट करना पड़ेगा. Test each operation as part of class hierarchy because its class hierarchy defines its context of use. है ना, क्योंकि हमें हर मतलब टेस्ट ईच ऑपरेशन मतलब हमें हर एक ऑपरेशन मतलब जितनी भी क्लासेस है हर क्लासेस में उनकी हायरार्की जितनी भी, मतलब सपोज क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, तो हर एक क्लास में हमको डेटा मेंबर्स को भी चेक करना है और मेंबर फंक्शंस को भी चेक करना है. हमको दोनों को क्या करना है? चेक करना है. क्यों? क्योंकि हर एक का अपना एक यूज है. क्लास ए है तो वो अपना यूज है, क्लास बी का अपना एक यूज है, और क्लास ए पहले आएगी या क्लास बी पहले आएगी ये भी आपको समझ में आ जाता है प्रोग्राम को देखकर. क्लास टेस्टिंग इज द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सबसे पहले हमको क्लास टेस्टिंग से ही शुरू करना है. तो क्लास टेस्टिंग क्या हुआ? हमारा एक बेस हुआ, क्योंकि उसी को बेस बनाकर हम बाकी फर्दर टेस्टिंग में क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे. तो इट इन्वॉल्व्स मेनली 3 एस्पेक्ट्स. कहाँ तक सुनाई दिया था? ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, तो क्लास टेस्टिंग जो है वो दो बेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का. एंड इट इन्वॉल्व्स 3 एस्पेक्ट्स. टेस्टिंग ईच मेथड, हमें हर एक मेथड को क्या करना है? टेस्ट करना है. देन हमें क्या करना है? वो मेथड्स कैसे रिलेटेड है उस पर्टिकुलर क्लास से, हमें उसको टेस्टिंग करना है. और एट लास्ट आपको क्या करना है? जो भी क्लास है और उसकी सब क्लास से उनकी रिलेशनशिप को, मतलब जो भी इनहेरिटेंस का यूज हुआ है, री इंजीनियरिंग किया है आपने, रीयूज किया है, जो भी मतलब इन एनी वे two classes are related to each other, that is the main class and the derived class or main classes or subclasses. तो आपको सभी को क्या करना है? टेस्ट करना है. हाउ क्लास टेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल टेस्टिंग. तो कन्वेंशनल टेस्टिंग जो है वो इनपुट और आउटपुट पे जो है फोकस करती है, पर जो क्लास टेस्टिंग है उसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग हम यूज करेंगे. वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब वो ब्लैक बॉक्स जैसी नहीं रहेगी कि आपने इनपुट दिया और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ आउटपुट मिल गया. ऐसा नहीं होगा. हमें हर एक मेथड और हर एक डेटा मेंबर्स पे फोकस करना पड़ेगा. मतलब उसमें वाइट टेस्टिंग जो है वो अप्लाई होगी, मतलब इंटरनल टेस्टिंग भी हम उसमें करने वाले हैं. ठीक है, तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है इन टर्म्स ऑफ अ फिगर कि कैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे आप टेस्टिंग को कर सकते हो हर एक क्लास पर. हर एक क्लास पे आप कैसे टेस्टिंग को अप्लाई करोगे. नाउ क्लास टेस्ट डिजाइन. ठीक है ना, क्लास टेस्ट केस डिजाइन. अब कैसे आप करेंगे? तो आइडेंटिफाई ईच टेस्ट केस यूनिकली, मतलब हर एक टेस्ट केसेस जो हैं उनको हम यूनिकली डिफाइन कर लेंगे. अब टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो टेस्ट केसेस को मतलब कहाँ कहाँ पर हमें टेस्टिंग करनी है इसकी हमको आपको एक लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी. फिर हम क्या करेंगे? वी विल एसोसिएट टेस्ट केस एक्सप्लिसिटली विद द क्लास एंड मेथड टू बी टेस्टेड. हर एक टेस्ट केसेस को हम एक एक क्लास चूज करते जाएंगे और उनकी एक एक मेथड पे उस टेस्ट केसेस को अप्लाई करते जाएंगे. फिर स्टेट द पर्पस ऑफ हम आपकी टेस्ट. आवाज कट रही है. अच्छा, एक मिनट. चलिए हम स्टेप्स फिर से देखते हैं. सबसे पहले हमें ईच टेस्ट केस को यूनिकली
जी सर। अभी तो सर सारी ऑलमोस्ट खाली होगी, बताती हूँ सर। चलिए, सुनाई दे रहा है? लिशा